नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज 4.3 हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। इसका फर्स्ट पार्ट है 2x² - 3x + 5। ठीक है, इक्वेशन हमें दे रखी है 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा। ऑन कंपेयरिंग किससे कंपेयर करेंगे? ax² + bx + c = 0, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो हियर वैल्यू ऑफ a कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर x² से कोल्ड मल्टीप्लाई हो रहा है 2। और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो हम लिख लेंगे b = -3 एंड c = 5। ठीक है, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो d = क्या होता है? b² - 4ac होता है। ठीक है, तो b का स्क्वायर यानी कि -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास 2 और सी की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर होगा प्लस का 9 माइनस 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40 माइनस का 40। 9 में से 40 जाएगा तो माइनस का 31, जो कि क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। और अगर किसी भी जो हमारी इक्वेशन की जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर 0 से लेस देन हो जाए तो उसके रूट्स क्या हो जाएंगे? रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स क्या हो जाएंगे? उसके इमेजिनरी हो जाएंगे। और अगर रूट्स इमेजिनरी है तो हमें निकालना नहीं है। ठीक है, हमें तो क्या है? रियल रूट्स होंगे तभी हमें निकालना है। इसका सेकेंड पार्ट हम करेंगे। हमें दे रखा है 3x² - 4 √3x + 4 = 0। ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ax² + bx + c = 0, इससे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, b की वैल्यू जाएगी -4 √3 और c की वैल्यू जाएगी 4। ठीक है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम। d = क्या होता है? b² - 4ac। तो b का स्क्वायर, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? -4 √3, तो माइनस का 4 √3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 4। यहाँ पे -4 का स्क्वायर होगा 16 और √3 का स्क्वायर होगा 3। तो 16 3 जा कितना होता है? 48 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। ठीक है, और 48 में से 48 जाएगा तो 0। और जब भी अगर हमारी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, यानी कि रूट्स कैसे हैं उसके? रियल रूट्स। ठीक है, रियल रूट्स। अब जो रियल रूट्स है तो हमें रूट्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे? जो हमारी इक्वेशन है इसको यूज करेंगे हम। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं √3x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर -2ab। तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? √3x इंटू बी की वैल्यू कितनी ली है हमने? 2। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वापस हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? √3x - 2 का होल स्क्वायर = 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? √3x - 2 को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो √3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/√3। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है यानी कि इसको 2 बार लिखेंगे हम, और 2 बार लिखेंगे तो दोनों टाइम्स सेम वैल्यू आ जाएगी। जो ये इसके रूट्स हो जाएंगे 2/√3 और 2/√3। अब इसका हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं। 2x² - 6x + 3 = 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ऑन कंपेयरिंग
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, हियर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 6 और सी की वैल्यू आ जाएगी 3। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस के 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3। माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, माइनस 4 टू जा 8, 8 थ्री जा 24 और 36 में से 24 जाएगा तो 12, जो कि है ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 है तो जो रूट्स है वो क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। और अगर रियल रूट्स है तो हमें निकालना है, तो हम निकालते हैं। यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे, सीधे रह चलिएगा। तो x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ठीक है, तो माइनस फॉर्मूले का और माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 6, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाली है जो कि आई है 12। तो यहाँ लिख देंगे 12 अपॉन 2a। तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 टू जा 4। ठीक है, यहाँ पर देखो 12 के हम टुकड़े करेंगे तो 12 के टुकड़े होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 अंडर रूट के अंदर। तो ये एक 2 डबल है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा 2 अंडर रूट 3 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है हमने। अब सब में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4। तो ये 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब हम जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो हमारे आएगा आंसर क्या रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2। और जब हम नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव साइन, तो हमारा आएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो ये हमारा इसका हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इसके क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमें वैल्यू ऑफ के निकालनी है। ठीक है, रूट्स क्या है, इक्वल रूट्स है। तो हमारी जो फर्स्ट है इसको लेकर के चलेंगे हम फर्स्ट पार्ट को। तो हियर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, बी की वैल्यू हो जाएगी के और सी की वैल्यू हो जाएगी कितनी 3। तो वही d इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी के, तो के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3। तो के स्क्वायर माइनस 4 टू जाए 8 3 जा 24। ठीक है, अब यहाँ पर रूट्स क्या है, रियल है और इक्वल रूट्स है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे के स्क्वायर माइनस 24 को किसके इक्वल करेंगे 0 के। तो के स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 24, तो के इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24। ठीक है, और अंडर रूट 24 यानी कि 12 टू जा 24 और 12 के टुकड़े हम करेंगे तो क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, ये मतलब कि एक पेयर बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 2 अंडर रूट 6। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं के इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। अब इसका हम सेकेंड पार्ट करेंगे जो कि दे रखा है के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो पहले तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, हियर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा के, बी इक्वल टू माइनस 2 के और सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो करते हैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम, d इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे माइनस 2 के, माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4 और k का स्क्वायर होगा के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है कितनी है के और सी की वैल्यू है 6। तो 4 के स्क्वायर
माइनस 4 6 24 और के, तो 24k। अब रूट्स क्या है, रियल और इक्वल है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4k² माइनस 24k को हम 0 के इक्वल कर देंगे। यहाँ से हम 4k हम कॉमन लेंगे, 4k हमने कॉमन लिया तो यहाँ से तो बचेगा k माइनस यहाँ से बचेगा हमारे पास 6। ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक बार तो हम 4k इक्वल टू 0 करेंगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/4 यानी कि 0। अब हम नेक्स्ट टाइम हम पुट करेंगे k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 6। तो k की दो वैल्यू आ गई है, एक तो 6 और एक 0। और ये इसका हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट ब्रेथ इक्वल टू हम मान लेंगे x मीटर। लेंथ कितनी जाएगी, लेंथ, सो लेंथ है ना, क्या है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ट्वाइस यानी कि 2x मीटर। द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और एरिया हमें दे रखा है कितना, 800, तो यहाँ लिख देंगे हम 800। लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 2x और ब्रेथ की वैल्यू है x। तो 2x² इक्वल टू 800 हमें मिलेगा, तो x² इक्वल टू 400 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 20। तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी आएगी, ब्रेथ जो कि हमने मानी थी x मीटर, यानी कि जो कि हो जाएगी 20 मीटर। एंड लेंथ जो हमने मानी थी कितनी, 2x, जो कि क्वेश्चन में दिया था, तो 2 इंटू 20 जो कि हो जाएगी 40 मीटर। और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन इसका हो गया है कंप्लीट। इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन करेंगे हम, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। हमें प्रेजेंट एजेस निकालनी है। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, तो हम x ईयर्स हम मान लेंगे। ठीक है, सो द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, अब हमें पता है जो दिया है कि एजेस, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20। ठीक है, तो एक की अगर x हो गई है तो दूसरी की आ जाएगी 20 माइनस x ईयर्स हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 4 इयर्स अगो यानी कि 4 साल पहले। तो क्या करेंगे, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगा, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड अगर अभी x ईयर्स है तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 ईयर्स। ठीक है, और सेकंड फ्रेंड की एज अगर अभी है 20 माइनस एक्स, तो 4 साल पहले यानी कि 20 में से 4 हम अगर 4 ईयर्स माइनस करेंगे तो कितने जाएगा, 16 माइनस एक्स ईयर्स। अब वो बोल रहा है कि जो अभी जो 4 साल पहले की जो एज थी उनका प्रोडक्ट क्या था, 48 था। ठीक है, तो x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है हमें, 48 दे रखा है। अब इन दोनों जो ब्रैकेट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को 16 से करेंगे तो 16x और x को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x²। ठीक है, माइनस 4 को 16 से करेंगे तो माइनस का 64 और माइनस के 4 को माइनस के x से करेंगे तो प्लस का 4x। ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 48 इक्वल टू 0। तो हमारा बन जाएगा ये x², हमने क्या कर दिया है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर x² प्लस का बन गया है। 16x और 4x क्या बन जाएगा, 20x।
माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 20x, ठीक है, माइनस का 64 और माइनस का 48 करेंगे, इनको ऐड कर देंगे तो ये प्लस का बन जाएगा। देखिए 8 और 4 12 का 2 कैरेट का 1, 6 और 4 10 और इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, उनकी एजेस हमें निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0 हमें दे रखा है। तो इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो d इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, -20, तो -20 का स्क्वायर कितना होगा 400, -4 इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, कुछ भी नहीं है तो 1, इंटू सी की वैल्यू कितनी है 112, ठीक है। ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा माइनस का 448। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 48, जो कि लेस देन 0 है, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजनरी। अगर हमारे जो इसका सॉल्यूशन है वो इमेजनरी आता है, इसका मतलब जो कि एजेस होगी वो इमेजनरी नहीं होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एजेस कभी भी इमेजनरी नहीं होती है। इसका 5th क्वेश्चन करेंगे हम, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। हमें देखो, हम क्या मान लेंगे, ब्रेड्थ मान लेंगे पार्क की x मीटर, ठीक है। तो मान लेते हैं हम, लेट द ब्रेड्थ ऑफ पार्क इक्वल टू x मीटर, हमने x मीटर इसकी ब्रेड्थ मान ली है। सो लेंथ हमें निकालनी है, ठीक है। तो हमें दे रखा है पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर जो कि हमें दे रखा है 80 मीटर। अब हमें याद है पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 80, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80/2, जो कि हो जाएगा ये 40। अब हमें पता है कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू हमने मानी थी x, तो यहाँ पर x इक्वल टू 40, तो लेंथ इक्वल टू 40 माइनस x मीटर। लेंथ की वैल्यू ये हमने यहाँ से निकाल ली है, फिर x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे तो लेंथ की ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब हमें दे रखा है कि एरिया दे रखा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। एरिया हमें दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर इक्वल टू लेंथ की वैल्यू हमने अभी निकाली है 40 माइनस एक्स, ठीक है, और ब्रेड्थ की वैल्यू है x, तो यहाँ पर देखो 400 इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर हमारी इक्वेशन बन रही है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, तो x का होल स्क्वायर -2 इंटू ए की वैल्यू x इंटू बी की वैल्यू हो जाएगी, ये 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का, तो 20 प्लस 20 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x माइनस 20 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, यहाँ से x की वैल्यू 20 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि x माइनस 20 इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, ठीक है, 20 वैल्यू आ गई x की। अब यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है, यानी कि दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो x की वैल्यू 20 आ गई है, तो हम पुट कर देंगे। हमने ब्रेड्थ मानी थी, ब्रेड्थ कितनी मानी थी हमने, x मीटर, और x की वैल्यू आई 20, तो 20 मीटर, और लेंथ जो कि हमारी थी क्या 40 माइनस एक्स मीटर, तो 40 माइनस एक्स की वैल्यू है 20, तो कितनी हो जाएगी 20 मीटर। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज होती है 4.3 कंप्लीट, और इस एक्सरसाइज के साथ हमारा ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर देना, उसके जस्ट पास बेल आइकन भी है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आने वाली हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद एंड जय श्री राम।